Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 4 of your accountancy book from question number 11. So let's get started. A, B and C, who are presently sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2, decide to share profits and losses in the ratio of 2:3:5. मतलब कि वो इस रेशियो में शेयर कर रहे थे और अब उन्होंने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में हम इस रेशियो में हमारे प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करेंगे। आपको क्या करना है, आपको जर्नल एंट्री पास ऑन करनी है, बट आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी गिवन है 1,20,000 का। ठीक है, अब स्टूडेंट जब हमने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज़ अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, तभी मैंने आपको बता दिया था कि ये वाले क्वेश्चन करते हुए हम सिर्फ एक ही रेशियो को ध्यान में रखेंगे, दैट इज़ योर ओल्ड रेशियो। तो अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई रेशियो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए तो वो ये वाला है, दैट इज़ 5:3:2 विच इज़ देयर ओल्ड रेशियो। फाइन, तो आपको जर्नल एंट्री 2 केसेस में करनी है। फर्स्ट है, अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो या फिर उसके अगेंस्ट कोई क्लेम ना हो। देखो स्टूडेंट, सबसे पहली बात आती है कि ये क्या होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो क्या होता है, आपको कहीं पे भी रिजर्व दिखे तो आप वहाँ से ये समझ जाया करिए कि क्या होता है, फर्म ना एक जगह पे अपना पैसा इकट्ठा करती जाती है। ठीक है, कि बाद में अगर कोई क्लेम होगा तो उस क्लेम को उस रिजर्व से पहले सेट ऑफ कर दिया जाता है। इन केस वो क्लेम ज़्यादा हो जाता है और रिजर्व कम रह जाता है तो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वो जो लॉस होता है वो एट द एंड पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है। दूसरा केस ये आता है स्टूडेंट्स की जो रिज़र्व था वो सफिशिएंट था और वो क्लेम को सेट ऑफ कर पाया। देखो अलग अलग केसेस बनेंगे, या तो रिज़र्व कम पड़ गया तो आप रिवैल्यूएशन से ले लेंगे और उस लॉस को पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। दूसरा हो सकता है कि पूरा इक्वली हो गया, कि रिज़र्व जितना था उतना ही क्लेम हुआ तो वो दोनों आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे। या तो ये हो सकता है कि क्लेम हुआ ही नहीं। अगर क्लेम नहीं होता है तो हम सिंपली उस रिज़र्व को पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। फाइन, ठीक है, तो हम यही सब यहाँ पे करते हुए चलेंगे। एक केस ये भी हो सकता है कि जो आपका रिज़र्व था वो ज़्यादा था पर क्लेम कम रहा, तो आप क्या करेंगे, पहले जितना रिज़र्व है उसमें से जितना क्लेम है उसको सेट ऑफ कर लीजिए और बाकी का जितना भी रिज़र्व बचेगा वो हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या था, आपको क्लेम तो बता नहीं रखा, तो हमें ये तो पता है कि अगर क्लेम नहीं बताया होगा तो हम पार्टनर्स में उसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। या फिर अगर आपको कोई और अदर इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो दोनों पार्ट का एक तरीके से जो मतलब है वो सेम ही है। आपको कुछ और बता नहीं रखा तो आप अपने आप से तो नहीं बना लोगे ना कि क्लेम इतना हो गया और क्लेम दूसरे पार्ट में वो बोल रहा है कि कोई क्लेम है ही नहीं है। तो इन दोनों केसेस में हम एक ही जर्नल एंट्री करेंगे कि जितना भी रिजर्व है वो पार्टनर्स में डाल देंगे, क्योंकि कोई क्लेम नहीं है, या फिर अगर है भी तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हम यही एज्यूम करेंगे कि कोई भी क्लेम नहीं है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम सिंपली पहले निकाल लेते हैं कि ए, बी और सी तीनों का कितना शेयर आ रहा है पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको 1,20,000 का बताया गया है। हमें 1,20,000 को उनके ओल्ड रेशियो में दैट इज़ 5:3:2 में डिवाइड करना है। दैट इज़ इसको आ जाएगा 5/10, दैट इज़ 60,000। 1,20,000 का 3/10 दैट इज़ 30,000 एंड 1,20,000 का 2/10 दैट इज़ 24,000। इतना इन तीनों पार्टनर्स का आ गया। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, जर्नल एंट्री पास ऑन करेंगे और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों केसेस में जो आपकी जर्नल एंट्री होगी वो सेम ही होने वाली है, क्योंकि उन दोनों को क्वेश्चन में ले दे के एक ही बात कही गई है। तो हम कर देंगे। देखिए आप किस तरीके से करेंगे। देखो क्या होता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। देखो क्या होता है कि इस रिजर्व से ना पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है और हमने ये पढ़ा है कि अगर हमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है ना तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इतनी बात आपको जर्नल एंट्री में अगर एक चीज़ क्लियर है, आपको इतना अपने माइंड में क्लियर है कि मुझे ए बी सी को क्रेडिट में लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डेबिट में क्या आ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और क्रेडिट में ले लेंगे एस कैपिटल अकाउंट तो कि मुझे वो भी बढ़ाना है, 2 बीस कैपिटल अकाउंट तो कि वो भी बढ़ाना है, 2 सीज कैपिटल अकाउंट तो कि वो भी बढ़ाना है। और कितना कितना बढ़ाना है वो हम देख चुके हैं। टोटल 1,20,000 का था, उसका 60,000 ए का है, 36,000 बी का है और 24,000 सी का है। ठीक है ना। और आप नरेशन में क्या लिख देंगे कि बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन टू पार्टनर्स, और हम स्पेसिफिकली नरेशन में मेंशन करेंगे कि वो ओल्ड रेशियो में ही कर रहे हैं, दैट इज़ 5:3:2 में 2। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्टूडेंट, XYZ हु वर सिटिंग
sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2, decided to share future profits in the ratio of 2:3:5, give the journal entry to distribute workman compensation reserve of 1,20,000 at the time of changing profit sharing ratio when there is a claim of 80,000 against it. तो क्या है, इस बार भी आपको रिज़र्व ही बताया गया है, बट इस बार रिज़र्व के साथ क्लेम भी बताया हुआ है। तो अभी मैंने बताया था कि जब क्लेम होगा तो पहले आप रिज़र्व से उस क्लेम को सेट ऑफ करोगे, फिनिश करोगे, और उसके बाद जो रिज़र्व बच जाएगा वो हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, और वो भी ओल्ड रेशियो में। तो स्टूडेंट, अगर हम ये देखें कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम के बाद बचेगा कितना, तो देखो आपको उसने क्या बोला हुआ है कि 1,20,000 का आपका है, ठीक है, रिजर्व। अगर उसमें से क्लेम 80,000 का हम हटा देंगे तो 40,000 का बच गया रिजर्व। इसको पार्टनर्स में आराम से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। वो भी किस रेशियो में करा जाएगा? ओल्ड रेशियो में किया जाएगा। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में अगेन 5:3:2 है, तो 40,000 का 5/10 दैट इज़ 20,000। तो ध्यान रखना है कि इस बार यहाँ पे ना ही 1,20,000 आने वाला है, ना ही 80,000। जितना रिजर्व बचा क्लेम को सेट ऑफ करने के बाद वो लेंगे यहाँ पे। ऐसे ही हम वाई का भी निकाल सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 40,000 का 3/10 दैट इज़ 12,000। और सेम वे में आप जेड का भी कैलकुलेट करिए। 40,000 का 2/10 दैट इज़ 8,000। अब जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी? एक तो पहली बात तो ये कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आपको फिनिश करना है, या उसी से जर्नल एंट्री करनी है, उसी से क्लेम सेट ऑफ करना है। तो ये तो डेबिट होगा, ये डेबिट हो गया। अब इससे आप क्या क्या चीज़ें ले रहे हो वो देख लो। मतलब सबसे पहले हम इसमें से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी सेट ऑफ कर रहे हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। इसके बाद बाकी का जो बचा है वो एक्स है ना, एक्स के कैपिटल अकाउंट में डाल रहे हैं, वाई के कैपिटल अकाउंट में डाल रहे हैं, और जेड के कैपिटल अकाउंट में वो सारा बाकी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स 1,20,000 का था। उस 1,20,000 में से हम पहले 80,000 का क्लेम सेट ऑफ कर रहे हैं, और बाकी का 40,000 का पार्टनर्स में डिवाइड कर लिया, जो कि अभी निकाला था। 20,000, 12,000 एंड 8,000। फाइन। तो आप नरेशन में लिख सकते हो कि बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पेड टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो में अगेन कर रहे हैं, दैट इज़ 5:3:2, बट इट इज़ आफ्टर क्लेम। इसी तरीके से 13th क्वेश्चन देखिए। Ashok, Bhim and Chetan, who were sharing profits in the ratio of 5:3:2, decided to share profits in the ratio of this। देखो ओल्ड रेशियो ये है, न्यू रेशियो ये है, बट इस टॉपिक में रिजर्व्स हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो, लॉसेज हो, इन सब में हमेशा हमें ओल्ड रेशियो को ही ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इतना था बैलेंस शीट में, और क्लेम इतना का एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट, इस बार क्या हुआ कि ना रिजर्व कम पड़ गया बट क्लेम ज़्यादा हो गया। तो मैंने क्या बताया था, इस केस में लॉस हो जाता है। उस लॉस को पहले आप रिवैल्यूएशन में डाल देंगे, और फिर हम उसको पार्टनर्स में डाल के फिनिश करेंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बाकी का क्लेम छोड़ देंगे, वो भी हमें कहीं ना कहीं से लेके आना है, उसे सेट ऑफ तो करना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप किस तरीके से करोगे? सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अब देखो क्या है, अब आपको क्या करना पड़ रहा है, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लेना पड़ रहा है, तो कि लॉस हो रहा है, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एज यूजुअल हम यहाँ पे डेबिट करने वाले हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और किस चीज़ को हम फिनिश कर रहे हैं यहाँ पे? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को। फाइन, यही कर रहे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अच्छा, अब देखो किस तरीके से करें। देखो 1,20,000 का तो आपके पास रिजर्व था, टोटल क्लेम 1,50,000 का हो गया है, तो टोटल हमें कितना यहाँ पे लॉस बियर करना पड़ रहा है? 30,000 का, ठीक है ना। तो अब आप क्या लिखोगे कि बीइंग एडजस्टमेंट मेड, हमने क्या किया, हमने एडजस्टमेंट कर लिया भाई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की। आप लोग शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ करना। अब सेकेंड जर्नल एंट्री में अब आप क्या करोगे? देखो क्लेम यहाँ से फिनिश हो गया, क्लेम हमें जितने का करना था वो हमने ले लेके अब वो ख़त्म हो गया है। अब हमें मेन क्या देखना है यहाँ पे कि जो अभी रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो पार्टनर्स में जाएगा। पार्टनर्स में जो लॉस होता है स्टूडेंट, लॉस से हमेशा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम हो जाता है, तो इस केस में भी कम ही होने वाला है। तो कम करने के लिए हमें पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा। तो वही अभी हम यहाँ पे करने भी वाले हैं। देखिए क्या करेंगे, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड चेतन
कैपिटल अकाउंट डेबिट। कहाँ से आया ये लॉस? रिवैल्यूएशन से, है ना। तो एक चीज़ क्लियर थी कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट होने हैं। किस चीज़ से हो रहे हैं? रिवैल्यूएशन से हो रहे हैं। देखो 30,000 का ही तो हुआ था, तो आप 30,000 ही लोगे अपना सिंपली, है ना। और कितने में करेंगे? 5:3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। 15,000 अशोक का हो जाएगा, 9,000 भीम का हो जाएगा और 6,000 चेतन बियर कर लेगा। तो नरेशन में क्या आ जाएगा कि बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड किस रेशियो में कर रहे हो? 5:3:2 में, ठीक है। Now question number 14 students, A, B, C who are sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2 decided to share future profits in the ratio of 2:3:5। ठीक है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों गिवन है। इस बार हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मार्केट वैल्यू 95,000 है और बुक्स में 1 लाख की वैल्यू है, ठीक है। देखो एक बार पहले हमें टॉपिक देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, अच्छे से इसको पहले समझ लेते हैं। देखो क्या है स्टूडेंट्स की जो इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, उसको जो बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है वो कॉस्ट की वैल्यू पे किया जाता है, ठीक है। तो जो मार्केट वैल्यू है वो क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, या तो इक्वल हो सकती है, या फिर कम हो सकती है, या फिर ज़्यादा हो सकती है बुक वैल्यू से, हम उससे कुछ नहीं कह सकते। तो जो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा कि देखो ये तो है नहीं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ने पे हमने वो रिजर्व बनाया होगा, नो। ऑब्वियसली वो जो हमने रिजर्व बनाया होगा वो इसीलिए बनाया होगा कि अगर बाद में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है, फॉर दैट, राइट। इसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है। प्रॉफिट्स में से ही हम कुछ ना कुछ रिजर्व बनाते जाते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि अब आप किस किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हो। अगर आपको ये बोला हुआ है कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू के इक्वल है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से हमें इन्वेस्टमेंट को सेट ऑफ करने की नीड नहीं है, मतलब उसका कोई भी यूज़ नहीं हुआ, तो सिंपली उस रिजर्व को पार्टनर्स में डाल दिया जाएगा और हर चीज़ ओल्ड रेशो में ही होगी। दूसरी चीज़, अगर आपको ये दिख जाता है कि मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से, तो उस केस में स्टूडेंट्स देखो क्या हुआ, ऑब्वियस ही बात है कि एक बुक वैल्यू थी आपके पास और मार्केट वैल्यू कम रह गई है। हमने अपनी बुक्स में वैल्यू ज़्यादा दिखाई हुई है, बट मार्केट में उसकी वैल्यू कम रह गई है, तो हमें रिजर्व से उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ अ लॉस फॉर अस कि हम तो ज़्यादा मान के रख रहे थे वैल्यू, बट वैल्यू मार्केट के हिसाब से अब कम रह गई है। तो पहले आपको उस रिज़र्व से इन्वेस्टमेंट को सेट ऑफ करना पड़ेगा और बाकी अगर रिज़र्व बच जाता है इन केस, तो आप उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। क्वेश्चन करके ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है कि अगर आपकी मार्केट वैल्यू कम रह जाती है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्स, मतलब कि देखो स्टूडेंट, ये है कि जो आपने रिजर्व है वो ज़्यादा बनाया हुआ है और जो वैल्यू कम हुई है वो कम हुई है, कि रिजर्व हमारा सफिशियंट था उसको करने के लिए, सेट ऑफ करने के लिए, ठीक है ना। वही अगर आगे का केस देखें तो वो क्या बोल रहे हैं कि ना देखो आपने जितना रिजर्व बनाया था ना उतनी ही वैल्यू कम हो गई, तो पूरा का पूरा रिजर्व ही उस इन्वेस्टमेंट को सेट ऑफ करने में लग गया। और तीसरा केस ये हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज़्यादा कम हो गई बट आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो कम रह गया, तो उस केस में फिर वही होगा, रिवैल्यूएशन में लॉस डाल देंगे और फिर जो वो लॉस है वो पार्टनर्स के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अब देखो आप हर जगह क्या देख रहे हो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। देखो स्टूडेंट, आपको यहाँ यहीं पे ही समझ आ जाना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट जो होती है ना वो हमारी एसेट होती है। अगर हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं इट मीन्स हमारा एसेट कम हो रहा है, और वही तो बोला हुआ है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, तो ये चीज़ तो हमें क्लियर ही है ना। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, उनका बाकी का ट्रीटमेंट जो है वो सेम ही रहता है, पर वो थोड़ा इसीलिए ईजी रहता है क्योंकि उसमें आपको डायरेक्टली क्लेम बताया होता है, पर ये थोड़ा इसीलिए अलग हो जाता है क्योंकि इसमें बच्चों को डाउट आ जाता है कि हमें किस तरीके से लेना है, ठीक है ना। बाकी सेकंड केसेस में ये आता है कि अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा होगी बुक वैल्यू से, तो देखो अगर सिंपल है, अगर आपको मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा दिख गई है तो हमें रिजर्व का कोई यूज़ नहीं हुआ, तो हम उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दूसरा ये है कि देखो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट ये वाला अकाउंट होता है जिसमें हम एसेट्स के बढ़ना या कम होना रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी तक देखो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को जब डेबिट कर रहे थे तो हम इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर रहे थे, तो जब भी एसेट कम होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है, और जब भी एसेट बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। एज सच इस केस में हो रहा है, ठीक है। और फिर अब इस बार क्या हुआ है, प्रॉफिट हो गया तभी वो क्रेडिट हो रहा है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट होना चाहिए, तो कि प्रॉफिट से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसीलिए हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट में लिखा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन से अब करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, बट एक बार थोड़ा सा हिंट दे दिया कंसेप्ट का,
तो स्टूडेंट अगर हम इस बार क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको यही बोला गया है कि जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो कम है ना, और बुक्स की वैल्यू क्या है, ज़्यादा हमने दिखाई हुई है। तो अब हमें इसको रिजर्व से पहले सेट ऑफ करना पड़ेगा, फिर जो बचेगा उसको पार्टनर्स में डालेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसमें किस तरीके से करेंगे, आप ये जर्नल एंट्री 1 अप्रैल 2022 को कर रहे हैं, किस तरीके से करेंगे, वही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो अकाउंट तो डेबिट ही होने वाला है, फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपका जो रिजर्व है वो कम पड़ रहा है कि ज़्यादा है। देखो वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या है 95,000 और आपकी बुक्स में के वैल्यू क्या है 1 लाख की, तो कितनी कम आ रही है 5,000 की, और रिजर्व आपको कितना बताया गया है 20,000 का, तो रिजर्व सफिशियंट है, तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट इस क्वेश्चन में ओपन करने की नीड नहीं है। तो आप सिंपली इसी से ही इन्वेस्टमेंट को ले लेंगे। और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट क्यों हो रही है, तो कि इसकी वैल्यू कम हो रही है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। कितने से कम हो रहा है स्टूडेंट, 5,000 से ना, दैट इज़ 1 लाख माइनस 95,000, और बाकी का जो रिजर्व बचा है उसको ए के कैपिटल अकाउंट में, बी के कैपिटल अकाउंट में और सी के कैपिटल अकाउंट में हम डाल देंगे, है ना। यही तो हुआ, तो कि इनके कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे। तो देखिए आप इसको रेशो में ओल्ड में डिवाइड कर दीजिए, 7,500 हो गया ए का, 4,500 हो गया बी का, और सी का कितना हो गया 3,000। तो आप क्या लिख दोगे कि बीइंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, जो जो आपने किया है वही तो लिखना है ना, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना। और किस रेशो में कर रहे हो स्टूडेंट, वही 5:3:2 की रेशो में। आपको इसके अलावा कोई और जर्नल एंट्री सूट करती है आप वो लिख दीजिए, है ना। लिखना हमें वही है जो हमने पास ऑन किया, सबका अलग अलग तरीका हो सकता है। अब स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है ना कि आपको अलग अलग केसेस दे दिए। अब उसमें आपको पहचानना है कि मार्केट वैल्यू से बुक वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, इक्वल है, एंड सो ऑन। अब देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको 60,000 का बताया गया है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की एट कॉस्ट वैल्यू 4 लाख की है। अगर आपको मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको नहीं पता कि आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ी हुई है, कम हुई है या इक्वल रही है, तो आप सिंपली उस रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। ये हो गया केस नंबर 1। तो देखो आप क्या करोगे, सिंपली जर्नल एंट्री क्या पास ऑन करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट, और वो पार्टनर्स में आप डाल दोगे ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना। तो कौन कौन से पार्टनर्स हैं, एक है नितिन, 2 नितिन्स कैपिटल अकाउंट, 2 तरुण्स कैपिटल अकाउंट एंड 2 अमर कैपिटल अकाउंट। देखो 60,000 का था और उसको हमने डाल दिया पार्टनर्स में। पार्टनर्स की आप क्या करेंगे, रेशियो देख लेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ही। क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो आपको इक्वली बताई हुई है, दैट इज़ 1:1:1 टू 20,000, 20,000 एंड 20,000। तो नरेशन में क्या आ जाएगा कि बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, किस रेशो में किया है हमने, 1:1:1 के रेशो में, ठीक है। फटाफट से हम सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो क्या है, इस बार बोला हुआ है कि जो मार्केट वैल्यू है ना स्टूडेंट वो 4 लाख की है। तो देखो क्या हुआ कि जितने की आपकी बुक में आपने दिखाई हुई है एट कॉस्ट उतनी ही मार्केट वैल्यू रही है, तो इस बार भी आपकी सेम ही जर्नल एंट्री पास ऑन हो जाएगी। देखो ये अभी हमने जब एक कंसेप्ट समझा था उसी में भी यही देख लिया था ना कि क्या क्या जर्नल एंट्री होती है। तो अगर इक्वली रहेगी तो ना बढ़ी है ना कम हुई है, तो रिजर्व का कोई यूज़ नहीं हुआ। तो सेकंड में भी आपकी जो जर्नल एंट्री है वो सेम ही आ जाएगी एज 1, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया है मैंने। थर्ड में देखो स्टूडेंट्स क्या हो गया है कि जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो बढ़ गई है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि 4 लाख की थी और अब 4,24,000 हो गई है। तो फर्स्ट इसमें तो ये होगा कि जो रिजर्व था वो हम पार्टनर्स में डाल देंगे। दूसरा ये होगा कि आप रिवैल्यूएशन में डालोगे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, और वहाँ से जो प्रॉफिट होगा वो भी पार्टनर्स में जाएगा। तो ये 3 एंट्रीज होने वाली हैं। देखो जो अब आप इसमें थर्ड केस की जो एंट्री करोगे, इसमें आपकी ए वाली जो एंट्री है स्टूडेंट वो तो सेम एज़ 1 ही हो जाएगी, सबसे पहली बात, ठीक है। सेम एज़ 1 मतलब यही वाली एंट्री, ठीक है। नरेशन भी सेम, सब कुछ सेम। अगर वही हम बी वाली एंट्री की बात करें तो बी वाली एंट्री में आप क्या दिखाने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, बढ़ी है, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट हो जाता है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट होता ही इसी चीज़ के लिए कि वो एसेट्स का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ रिकॉर्ड करता है। तो कितने से बढ़ी है स्टूडेंट्स, 24,000 से, 4,24,000 की हो गई है ना, तो 24,000 से बढ़ गई है।
ठीक है, तो आप नरेशन में क्या लिखोगे कि बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर्ड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, की जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बढ़ी है उसको हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सी वाली एंट्री करेंगे। सी वाली एंट्री में आप क्या करने वाले हो, जो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हुआ है इसको हम पार्टनर्स में डाल देंगे। देखो, एक तो सबसे पहली बात हमें ये समझ आ जाती है कि जब भी प्रॉफिट होगा तो उससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा और बढ़ाने के लिए उन्हें हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण's कैपिटल अकाउंट एंड टू अमर कैपिटल अकाउंट। कितने से, देखो 24,000 से 24,000 का जो था वो 8,000, 8,000 और 8,000 चला जाएगा, तो कि इन तीनों पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल थी। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा कि बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है, देखो अब फोर्थ वाले में क्या हुआ है कि अब मार्केट वैल्यू ना 3,70,000 की हो गई है, कम हो गई है। अब जब कम होती है तो हमें एक चीज़ ये देखनी पड़ती है कि हमारा जो रिजर्व है वो सफिशिएंट है कि नहीं है। देखो 4 लाख की थी, 3,70,000 की हो गई है, 30,000 से कम हो गई है, रिजर्व 60,000 का है, तो ज़्यादा का ही है ना रिजर्व, तो इट मीन्स रिजर्व सफिशिएंट है। बाकी का बचा हुआ रिजर्व आप पार्टनर्स में डाल दोगे। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो ये फोर्थ वाली जर्नल एंट्री है उसकी ए वाली जर्नल एंट्री में लिखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, और अब आप इसे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को पहले सेट ऑफ कर लो। इन्वेस्टमेंट एसेट है, कम हो रहा है, क्रेडिट होगा 30,000 से, इतना हो गया। ठीक है, तो अब आपने क्या लिख दिया कि बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड थ्रू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मतलब इस बार हमें इतनी नीड नहीं हुई कि हम रिवैल्यूएशन पे जाएं, इसी से ही हो गया। अगर वही बी वाली जर्नल एंट्री की बात करें तो अब आप क्या करेंगे कि जितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बच गया है उसको पार्टनर्स में डाल दो। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स में, है ना, टू नितिन, टू तरुण एंड टू अमर। साथ में कैपिटल अकाउंट लिख लीजिए। कितने का बचा है स्टूडेंट, 30,000 का बचा है ना, इक्वली डिवाइड हो जाएगा 10,000, 10,000 एंड 10,000, तो कि इक्वली थी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्या आ जाएगा कि बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है, और किस रेशियो में कर रहे हैं, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितनी बताई गई है आपको, 1:1:1। वही अगर हम फिफ्थ केस की बात करें स्टूडेंट, तो फिफ्थ केस में क्या हुआ है, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगेन कम ही हुई है। अब हमें दूसरे स्टेप में ये देखना होता है कि जो हमारा रिजर्व है वो सफिशिएंट है या नहीं है। तो देखो रिजर्व 60,000 का है पर वैल्यू 90,000 से कम हो रही है, तो रिजर्व सफिशिएंट नहीं है। आपको क्या लाना पड़ेगा, बीच में रिवैल्यूएशन अकाउंट को लाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखो किस तरीके से इसमें आप जर्नल एंट्री करने वाले हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिफ्थ वाले केस के फर्स्ट वाले पार्ट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एज इट इज़ हर बार डेबिट ही होने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया। इस बार आपको क्या पता है कि आपको क्या करना है स्टूडेंट, करना तो वही है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट को आपको सेट ऑफ करना है। ठीक है, जितने से वो कम हो रहा है। कम कितने से हो रहा है स्टूडेंट, 90,000 से हो रहा है। रिजर्व आपके पास 60,000 का अवेलेबल है, तो जो ये 30,000 का बैलेंस बच रहा है इसको हम रिवैल्यूएशन से करने वाले हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो हम क्या लिखेंगे कि बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आप सेकंड वाली जर्नल एंट्री में क्या करोगे स्टूडेंट, जो ये रिवैल्यूएशन है इसको सिंपली अब आप पार्टनर्स में डाल दोगे, है ना। तो ये लॉस है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होगा, कम करने के लिए डेबिट करेंगे। तो नितिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तरुण's कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में कितने का लॉस हुआ है, 30,000 का ना, तो 10,000 तीनों पार्टनर्स बियर करेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो अब आप क्या लिख लोगे सिंपली कि बी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड
among partners in old ratio, that is 1:1:1. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। इसमें हमने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड। स्टिल कोई डाउट है एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। स्टिल कोई डाउट होता है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।